Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader Honeydew Books 9 chapter The Great Stone Face. महान वज्रमुख. वज्र मीन्स पत्थर का जो एक महान चेहरा था, बड़ा चेहरा था पत्थर का, उसके बारे में रीड करेंगे. तो द ग्रेट स्टोन फेस, महान वज्रमुख, फर्स्ट पार्ट है इसका. बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पूर्व. सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से देखो. हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स, पहाड़ियों की जो शिखर हैं और विशाल चट्टानें हैं वे विभिन्न आकृतियों में दिखाई देती हैं. दे में रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर, वे किसी जानवर या प्राणी की आकृति में भी दिखाई देती हैं. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और लोग इन आकृतियों को लेकर के कुछ कहानियां बनाते हैं. सम स्टोरीज कैम ट्रू, उनमें से कुछ कहानियां सत्य हो जाती हैं. अदर्स डू नॉट, और कुछ नहीं. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी. द ग्रेट स्टोन फेस, जो महान वज्रमुख है, वह भी एक ऐसी ही आकृति है जो दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स, जो घाटी में रहने वाले लोगों को उस घाटी से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी को हमेशा याद करवाता है. व्हाट वाज इट, तो वह भविष्यवाणी क्या थी. डिड इट कम ट्रू, क्या वह भविष्यवाणी कभी सत्य हुई. वन आफ्टरनून, देखिए यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है. एक दोपहर, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन मीन्स अस्त होने. एक दोपहर बाद में जब सूर्य शाम के समय अस्त होने जा रहा था, तो ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, तो एक माँ और उसका छोटा बच्चा उनकी कुटिया के दरवाजे के पास बैठे थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, महान वज्रमुख के बारे में बातें कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वाज प्लेन, वे जब भी उस पर अपनी निगाहें डालते थे तो वह जो वज्रमुख था वो कैसा दिखाई देता था. इट वाज प्लेन टू बी सीन, देखने में बिल्कुल समतल था. 2 मील्स अवे, यद्यपि यह कुछ मीलों की दूरी पर था. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, और सूर्य की चमक इसकी सभी विशेषताओं को प्रकट करती थी. नेक्स्ट, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, महान वज्रमुख क्या है. द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, महान वज्रमुख एक प्रकृति की रचना है. फॉर्म्ड ऑन द प्रीपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, जो पर्वत पर लंबवत रूप से बना हुआ है. बाई सम इमेंस रॉक्स, कुछ चट्टानों से. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, जो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई हैं. व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जब इसे उपयुक्त दूरी से देखा जाता है. दे रिजेंबल्ड द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, तो ये जो पर्वत का मुख है वो मानवीय मुख से संबंध रखता है. इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, उसके अधिक पास में पहुंच जाता है तो ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, तो वह उस अजीब सा चेहरा दिखाई देता है. उसकी पूरी आउटलाइन मीन्स होता है उसका पूरा छाया चित्रण उसके दिमाग से गायब हो जाता है. कि दूर से देखने पर तो मानव की तरह दिखाई देता है उसका चेहरा पर्वत का, लेकिन जब उसके पास में उपयुक्त दूरी से उसे देखते हैं तो वो केवल एक चट्टाने का समूह दिखाई देता है. कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स, जाइजेंटिक मीन्स होता है विशाल या ऊबड़ खाबड़ चट्टानों का ढेर दिखाई देता है यदि हम उसे पास से देखते हैं. पाइल्ड वन अपॉन अनोदर, जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हों. बट सीम ए डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूरी से देखने पर. द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट पाइल्ड वन अपॉन अनोदर, तो वो चट्टानें एक ढेर के रूप में दिखाई देती हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हो. बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूरी से देखने पर. द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, यह चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ. द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो यह महान वज्रमुख सक्रिय रूप से जीवित दिखाई देता है. इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, यह अनेक लोगों का विश्वास है. दैट द वैली ओव्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बेनिगन फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बिकमिंग ओवर इट, कि यह उस महान वज्रमुख का दयालु चेहरा ही है कि इसने इस घाटी को क्या कर रखा है, उपजाऊ बना रखा है. दैट वाज कंटिन्यूअली बिकम ओवर इट, जो महान चेहरा है वो हमेशा देखता रहता है. ए मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी
सेड अर्लियर, एक माँ और उसका छोटा बच्चा, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, उनकी कुटिया के दरवाजे पर बैठे हैं, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, उस महान वज्रमुख को देख रहे हैं, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और उस छोटे बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। मदर सेड ही, उस अर्नेस्ट ने क्या कहा, माँ। वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब उसने कहा माँ, तब भी वह महान वज्रमुख उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। आई विश दैट इट कुड स्पीक, तो वह लड़का कहता है अपनी माँ से कि मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि यह बोल सकता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, यह देखने में बहुत दयालु दिखाई देता है, तो वास्तव में इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी। इफ आई एवर सी ए मैन विथ सच ए फेस, यदि मैं कभी ऐसे आदमी को, इस तरह के चेहरे वाले आदमी को देखूं, तो आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करूं। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, यदि एक पुरानी भविष्यवाणी सफल हो जाए तो उसकी माँ ने कहा, यदि एक पुरानी भविष्यवाणी सफल हो जाए तो तुम इस चेहरे वाले आदमी को देख सकते हो। आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया। वी मे सी ए मैन सम टाइम, हमने कुछ समय पहले एक व्यक्ति देखा था, विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, जिसका चेहरा बिल्कुल ऐसे ही था। व्हाट प्रोफेसी टू यू मीन, तो आपका इस भविष्यवाणी से क्या आशय है। डियर मदर, प्रिय माँ। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, उत्सुकता से अर्नेस्ट ने पूछा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम स्टोरी, इसलिए उसकी माँ ने उसे कहानी बताई। दैट की हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो अर्नेस्ट की माँ है उसने अर्नेस्ट को एक कहानी बताई, जो कहानी उसने अपनी माँ से सुनी थी जब वह अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट हर सम फ्यूचर डे, कि उसकी भविष्य में किसी दिन ए चाइल्ड शुड बी बोर्न, एक बच्चा जन्म लेगा। नियर हेयर, यहाँ पर, हु वाज डेस्टिनेड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट, जो एक महान व्यक्ति बनेगा और एक नोबलेस्ट में सज्जन या नेक व्यक्ति बनेगा। ऑफ दिस टाइम, उसके समय का। एंड हुज फेस इन मैनहुड शुड बिकम बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा बिल्कुल इस महान वज्रमुख की तरह होगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, अभी भी कुछ लोग इस पुरानी भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग, लेकिन दूसरे इसे बट आइडल टॉक, इसे व्यर्थ की बातें समझते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफिशिएंसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, और कुछ भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी का वह महान पुरुष अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, ऐसा माँ ने कहा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, चैप्टर रीड करें और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन रखें। ओके, थैंक्स।